तो देखो बच्चों, एक और सिंपल क्वेश्चन, टू पैरेलल वर्टिकल मेटालिक रेल्स ए एंड बी, ये सेपरेटेड बाई 1 मीटर। सेपरेटेड बाई 1 मीटर का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो बच्चों 1 मीटर के बराबर। Connected to resistance as shown in figure, the metallic conducting of plane this uniform metallic field with this, observe that when terminal velocity is attained। तो रॉड की टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों देखो कैसे आएगी, जब उस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो नीचे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, mg, ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, BIL। तो mg की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ जाएगी, BIL के बराबर। अगली बात समझ में। और mg की वैल्यू जब BIL के बराबर हो जाएगी उस समय पे बच्चों ऐसा होगा कि ये रॉड टर्मिनल वेलोसिटी पे आएगी कि नहीं आएगी, बोलो भाई। तो अगर आप उस समय बच्चों रॉड इसको बच्चों अगर मैं एक सर्किट का डायग्राम बनाऊं तो देखो बच्चों होगा क्या कि एक इसकी बैटरी की तरह ऐसे काम करेगा कि नहीं करेगा। एक रेजिस्टेंस ऐसे ऊपर लगा होगा, एक रेजिस्टेंस बच्चों ऐसे लगा हुआ कि नहीं लगा होगा। और R1 एंड R2 AB के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस क्या मान लेता हूं, R1, ये वाला रेजिस्टेंस में क्या मान लेता हूं, R2। तो यहां से बच्चों आप I का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। I का वैल्यू आ जाएगा mg बाई b इंटू एल के बराबर। m का वैल्यू गिवन है क्या मेरे को, देखो जल्दी से फास्ट, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बार L एंड वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो इसके अलावा शायद मुझे सब कुछ गिवन हो जाना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आप लोगों के पास में, देखो जो जो चीज गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं। m का वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, तो m का वैल्यू 0.2, g का वैल्यू 10, b का वैल्यू कितना दिया है 0.6 और l का वैल्यू कितना है 1। इससे ये कट गया कि नहीं कट गया। तो I का वैल्यू सिंपल सा 10/3 आ गया बच्चों। तो यहां से जो I जा रहा होगा उसका वैल्यू आ गया 10/3। अब बच्चों यहां पे करंट मान लीजिए I1 गया और यहां पे करंट कितना गया, I2। अब दूसरी चीज इसमें देखो भाई क्या कह रहा है कि हमें इनसे जितना पावर डिसिपेट हो रहा है उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो पहले I1 को देख लेते हैं। तो I जो R1 वाला है उससे पावर डिसिपेट कितना होगा, I1 स्क्वायर इंटू R के बराबर और इसकी R1 के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको 0.76। ठीक है बच्चों, अगली स्लाइड पे चल लेते हैं तो तभी कर पाएंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, देखो भाई I1 का स्क्वायर R1, इसका वैल्यू आ गया 0.76। अब बच्चों पीछे आ जाते हैं दूसरे वाले का, इसका कितना है देखो भाई 1.2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो बच्चों सिंपल सी I2 का स्क्वायर इंटू R2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जल्दी से फास्ट हमारे पास में 1.2। ठीक, अब बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखो ये जो करंट जा रहा है ये रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा कि नहीं होगा भाई। जैसे करंट की जो वैल्यू, जैसे I1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो I1 का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, सिंपल सा I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा कि टोटल करंट कितना आया 10/3 डिवाइडेड बाई द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, और चूंकि इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है तो यहां पे बच्चों R2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सिंपल सा। और अगर I1 निकालेंगे बच्चों I1, उसका वैल्यू सिंपल आ जाएगा 10/3, यहां पे R1 और यहां पे आ जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है बच्चों, I1 और I2 की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ये I2 आ जाएगा, I2 की वैल्यू बच्चों पुट करो, I1 की वैल्यू पुट करो। तो यहां से देखो बच्चों जब आप लिखेंगे, यहां से जब आप लिखेंगे I1, तो I1 का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा कितना, देखो भाई 10/3। I1 है तो यहाँ पे R2 आएगा और डिवाइडेड बाई द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, ये कितना आएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इसका बच्चों होल स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, और इंटू R1 भी करना है बच्चों, देखो आपको जल्दी से फास्ट। और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.76 के बाद। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं सब जगह। तो ये आ जाएगा 100/9 इंटू R1 इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 76.76 के। तो देखो एक इक्वेशन तो बच्चों यहां से मिल गया अपने को, और दूसरे वाले में फॉर्मूले में वैल्यू डालूंगा तो वो कितना बन जाएगा, देखो भाई 100/9। वहां पे R1 की R2 की जगह सिर्फ R1 आएगा, तो R1 का स्क्वायर आएगा इंटू क्या हो जाएगा, बोलो भाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1.2 के। तो देखो सिंपल तरीका क्या होगा बच्चों दोनों को सॉल्व करने का कि पहले दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूं तो मैंने 2 में 1 को डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों इसको जब लिखेंगे तो देखो R1 से R1 कट जाएगा, देखो सब कट जाएगा। यहां पे देखो बचेगा, इसको नीचे वाले को डिवाइड कर रहे हैं R1 का स्क्वायर इंटू R2, और यहां पे बचेगा R1 इंटू R2 का स्क्वायर, बाकी सब कट गया। ये आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 0.76 के बाद। यहां से बच्चों अगर आप देखेंगे तो एक R1 से R1 कट गया और एक R2 से R2 कट गया, तो ऊपर बचेगा R1, नीचे बचेगा कितना R2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा, इसको ढंग से देखेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 76, ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 8 दूनी 16। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो जल्दी से फास्ट में चलो। और ये बन जाएगा कितना
30/19। एक रिलेशन देखो ये आ गया कि R1/R2 इसकी वैल्यू आ गई 30/19 के बराबर। अब इसकी वैल्यू बच्चों किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि जैसे बच्चों अगर आप इसको देखेंगे ढंग से R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू आ जाएगी 19R1 डिवाइडेड बाई 30, और R2 की वैल्यू को बच्चों यहां पे पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सिंपल सा देखो भाई जल्दी से फास्ट। तो इसमें बच्चों पुट करेंगे या फिर इसमें पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में। तो देखो कितना जाएगा 100/9 इंटू R1 इंटू R2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों देखो 19/30 का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू है 19R1 डिवाइडेड बाई 30, इसका होल स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? इक्वल टू आ गया 0.76 के। अब इसको देखो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा इजी वे तो नहीं है, खैर दर्द तो होगा। देखो R1 का स्क्वायर कॉमन लेके काटेंगे तो ये कट जाएगा, देखो सिंपल सा 30 का यहाँ पे आएगा तो 30 के स्क्वायर से 30 का स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो बच्चों कितना बचेगा? सिंपल सा 100/9 इंटू R1 इंटू ये बचेगा देखो कितना 19 का स्क्वायर, और तो सब कट जाएगा, 30 का स्क्वायर भी कट जाएगा, और नीचे आ जाएगा कितना बच्चों 30 प्लस 19 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 0.76 के। इसकी वैल्यू को बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ इजी वे में तो दिख नहीं रहा है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा बच्चों, और कोई ऑप्शन अपने पास में नहीं है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R1 का वैल्यू सिंपल आ जाएगा 0.76 इंटू 49 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19 का स्क्वायर, और इंटू आ जाएगा 100 और 9 आ जाएगा यहाँ। कुछ कट पिट रहा है तो काट सकते हैं, वैसे मुझे कुछ लग नहीं रहा कि कटेगा। एक चीज कर सकते हैं, इसको उठा करके 2 जीरो देखो यहाँ पे आ गई, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब देखो ये बच जाएगा 76, तो ये बचेगा देखो भाई 4, तो 36 आ गया इंटू 49 इंटू 49। अब इसको मैंने 19 से काट दिया, 19 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 19 से कितनी बार कटेगा? 4 बार बच्चों। देखो जल्दी से फास्ट, 19 से 4 बार कटेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक 19 से मैंने उसको काट दिया, तो अभी भी एक 19 बरकरार बचा होगा कि नहीं बचा होगा, और इंटू आ जाएगा 0 0 0 0। इसको बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास मैं पहले से ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। आप लोगों को बच्चों इसको सॉल्व करना है किसी भी हालत में, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। इसको सॉल्व करके जल्दी से फास्ट आप इसको पॉज करेंगे और कॉपी में सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो ये आएगा बच्चों 86,336, 86,336, 86,336 मतलब 86,436 सॉरी, डिवाइडेड बाई 19 इंटू 0 0 0 0। इसको भी बच्चों आप जब डिवाइड करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों, किसे डिवाइड करेंगे? 19 से। तो 19 से डिवाइड करने के बाद में और बच्चों 2 जीरो से और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4549। तो बच्चों ये आंसर आएगा, आंसर बच्चों 0.4549, जिसकी वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटेड लिख सकते हो भले 0.455 मतलब 0.45 के बराबर। तो ये बच्चों इसका पहला क्वेश्चन। ये कौन सी वैल्यू आ चुकी है? देखो भाई इसकी R1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें R2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखो भाई अब R2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये R1 आ गया तो R2 की वैल्यू बच्चों आपका रिलेशन आपके पास में क्या है? 19R1 डिवाइडेड बाई 31। तो बच्चों यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसे कि आपने R1 की जो वैल्यू निकाली, R1 का वैल्यू हमारा वहां से देखो कितना निकल के आया था, देखो जल्दी से फास्ट 86,436 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 0 0 0 0। ये R1 आया, और R1 की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर? देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो 30R2 डिवाइडेड बाई 19। तो इससे ये कट गया कि नहीं कट गया? तो यहां से R2 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपके पास में कि जो 86,436 है, 86,436 जो है, इसको बच्चों हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो 30 से। तो ये आ जाएगा 2281 के बराबर। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड आएगी 0.2881 मतलब अप्रोक्सीमेटेड आ जाएगा 0.29 के बराबर। कैलकुलेटिव पार्ट है, ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। लेकिन बच्चों इसमें अभी एक क्वेश्चन हमारा और रह गया है। देखो 2 क्वेश्चन पूछे उसने, हमने एक ही सॉल्व किया है बच्चों। एक क्वेश्चन कौन सा रह गया है कि उसने बच्चों उसकी वेलोसिटी पूछी। तो देखो इसका आपको आई का वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया? भाई टोटल आई कितना होना चाहिए? 10/3 होना चाहिए आपका आई।
और आई अगर 10/3 है तो देखो बच्चों यहां से आप ऐसे देख सकते हैं भाई, आपके पास में R1 आ गया और R2 आ गया और I आ गया। तो देखो बच्चों आपके पास में R1 R2 आ गया कि नहीं आ गया, तो यहां से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा बी फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा बी क्या हो जाएगा, वो BLB के बराबर होगा कि नहीं होगा, और डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी BLB, और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी आप लोगों को, आई नेट इंटू आर इक्विवेलेंट, और R1 भी आ गया R2 भी आ गया, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस। अब देखो R1 R2 की वैल्यू है, आई नेट की वैल्यू बच्चों 10/3 है, बी की वैल्यू है, एल की वैल्यू है। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में v की वैल्यू आ जाएगी, और यहां से बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा था इसलिए बच्चों थोड़ा सा लेंदी गया था, बाकी बच्चों आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये अगला क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है फेराडे लॉ। और फेराडे लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ होता है इंड्यूस ईएमएफ, इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ d∅dt के बराबर। अब यहां पर देखो हमारे पास में दो लूप्स बन रहे हैं, अगर आप एक लूप को देखेंगे, एक लूप बच्चों आपको ये वाला दिखाई देगा A से E, और ये F, और ये बनेगा D, और दूसरा लूप बच्चों ये वाला दिखाई देगा जिसमें ये आएगा E, ये आएगा F, ये आएगा B, और ये आएगा C। तो बच्चों इसका इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे, वो आएगा d∅dt। तो सबसे पहले मैं इसका E1 इंड्यूस ईएमएफ मान लेता हूं, और इस वाले लूप का क्या मान लेता हूं, E2 मान लेता हूं। तो E1 का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो बच्चों E1 का वैल्यू हो जाएगा dB/dt, सॉरी dB/dt, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या होती है B इंटू ए, तो dB/dt इंटू एरिया ऑफ AEFD। और अगर इसका इंड्यूस ईएमएफ E2 हो जाएगा, ये बच्चों कितना आ जाएगा आपका dB/dt इंटू एरिया ऑफ EBCF के बराबर। अगर बच्चों ये सब चीजें आपको समझ में आ गई तो यहां से बच्चों देखो ऐसे देखते हैं, इसका एरिया कितना होगा, इसकी साइड लेंथ 1 है तो 1 होगा कि नहीं होगा, ये 1 है और ये 1/2 का है तो इसका एरिया 1/2 होगा। और dB/dt आपको कितना दिया हुआ है बोलो जल्दी से फास्ट, 1 टेस्ला पर सेकंड। अगर हम dB/dt की बात करें कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वो 1 टेस्ला पर सेकंड है, तो यहां से बच्चों E1 का वैल्यू तो सिंपल सा कितना आ गया 1, और E2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया बोलो भाई 1/2। अब बच्चों ये तो बात हो गई फैराडे लॉ की, और डायरेक्शन हम जो निकालने के लिए कि क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये हम इस्तेमाल करेंगे किसका, लेंज लॉ का। और लेंज कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उस कारण का अपोज करता है जिस कारण से वो पैदा हुआ है। अब बच्चों ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है बोलो भाई, अंदर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में बढ़ेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में बढ़ेगी तो बच्चों क्या होगा बोलो जल्दी से फास्ट, कि पैदा होकर के वो उसका अपोज करेगी, तो अपोज करने का मतलब गठाने की कोशिश करेगी, गठाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की दिशा में होगी, बाहर की दिशा का मतलब बच्चों ऐसे होगा, मतलब जो करंट आएगा बच्चों, करंट आएगा वो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप AEFB में देखेंगे तो बच्चों देखो AE का रेजिस्टेंस ऐसे आ गया, इसका रेजिस्टेंस ऐसे आ गया, और करंट कैसे जाना है इसमें, क्लॉकवाइज। तो बच्चों आप एक ऐसे मान सकते हो, देखो भाई जल्दी से फास्ट, और इसका रेजिस्टेंस देखो बच्चों ऐसे आ गया कि नहीं आ गया भाई, देखो जल्दी से फास्ट, आ गया समझ में। ऐसे ही बच्चों अगर आप इसको देखेंगे, इसको देखेंगे EB को, ये तो कौन सा एंड हो गया हमारा A, ये कौन सा एंड हो गया E, ये कौन सा एंड हो गया F, और ये कौन सा एंड हो गया D। अगर ऐसे ही इसको देखेंगे बच्चों तो इसमें भी करंट क्लॉकवाइज आएगी। तो देखो एक रेजिस्टेंस इसका हो गया, ये रेजिस्टेंस इसका हो गया, अब इसमें भी करंट बच्चों क्लॉकवाइज आने के लिए ये ऐसे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बोलो भाई, इसका रेजिस्टेंस आ गया और ये इसका आ गया। अब इसका ईएमएफ 1 आ गया, इसका ईएमएफ कितना आ गया बच्चों, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे सिंपल बात इसमें क्या करनी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग लूप तो है नहीं, लूप तो एक ही है, तो अब इन दोनों को मिला देंगे, क्योंकि ये वाली जो साइड होगी E से F वो तो बच्चों दोनों में कॉमन होगी कि नहीं होगी। तो जब इसको मिला देंगे तो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, देखो भाई एक रेजिस्टेंस ऐसे मान सकते हो आप, एक ऐसे मान सकते हो, ये ऐसे इसका आ गया, इसका रेजिस्टेंस यहां पे आ गया बच्चों, ये रेजिस्टेंस यहां पे आ गया, इसका रेजिस्टेंस यहां पे आ गया, एक बैटरी इसकी आ गई देखो जल्दी से फास्ट, और ये बन जाएगा देखो कैसे, ऐसे इसका रेजिस्टेंस आ गया और बच्चों ये बैटरी। इस तरीके से सर्किट आपको सॉल्व कर ली कि नहीं कर ली। इसका ईएमएफ कितना है 1, इसका ईएमएफ कितना है 1/2, और रेजिस्टेंस जो दिया है वो 1 ओम पर मीटर है, तो इसकी वैल्यू होगी 1 ओम, 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 और ये बच्चों डिस्टेंस कितनी थी, ½ मीटर की।
तो ये हो जाएगा 1/2 ओम, ये हो जाएगा 1 ओम और ये हो जाएगा 1/2 ओम। यस, तो बच्चों ये सर्किट तुमको सॉल्व करनी है, तो सिंपल सर्किट एनालिसिस कर लेते हैं और आंसर हमारा बच्चों आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? देखो बच्चों प्लीज, हाँ भाई, तो इसको देखो बच्चों हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे करंट मान लीजिए बच्चों I1 आ गया और यहां से करंट कितना आ रहा है देखो भाई I2, तो यहां से करंट कितना जाएगा देखो भाई I2, यहां से I2 और यहां से I1, तो इसमें करंट बच्चों मैंने ऊपर की ओर मान लिया I1 माइनस I2। आगे बात समझ में? तो इधर कौन सा चला गया हमारा वापस से I1 और इधर कौन सा आ गया बोलो भाई I2। तो दो वेरिएबल हैं, दो लूप ले लेते हैं बच्चों, किरचॉफ लॉ लगा लेंगे। तो एक बार ये वाला लूप ले लेंगे, इसमें लिख लेंगे इक्वेशन, एक बार बच्चों इक्वेशन इसमें लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। देखो भाई नाम क्या था इसका, देखो जल्दी से फास्ट, AEFD, AEFD। तो ये A हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया और ये D हो गया, ठीक। और ये था हमारा BC, तो यहां पे आ गया देखो भाई B और यहां पे आ गया C। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बच्चों आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं लूप ले लेता हूं AEFD, तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा -1, यहां पे आ जाएगा बच्चों माइनस का, सॉरी इधर से करंट आ रहा है, माइनस का I1 आ गया देखो भाई जल्दी से फास्ट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में बच्चों क्या होता है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में तो EMF बढ़ता है, तो ये प्लस का आएगा कि नहीं आएगा। फिर इधर जाएंगे तो करंट ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से प्लस हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा I1 माइनस का I2 बच्चों। फिर अपन इधर जा रहे हैं, फिर माइनस, तो ये माइनस का बच्चों क्या आ गया -1, और फिर बच्चों हम इधर जा रहे हैं, तो फिर से बच्चों बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बोलो भाई जल्दी से फास्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। तो माइनस का ये हो जाएगा I1 और फिर बच्चों हम इधर जाएंगे, तो फिर बच्चों जब हम इधर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, माइनस का I1 और इक्वस टू हो गया 0। सॉरी आप वापस से देखेंगे, जब बच्चों हम इसमें A से E जा रहे हैं तो करंट हमारा ऐसे जा रहा था और हम अपोजिट चल रहे हैं, तो अपोजिट चलने पे बढ़ता है, तो ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, इसमें भी करंट इधर जा रहा है हम इधर जा रहे हैं, तो ये भी प्लस का आएगा बच्चों और ये भी प्लस का आएगा। तो देखो I1 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 I1, तो ये हो गया बच्चों 4I1 माइनस I2 इक्वस टू 1। एक इक्वेशन तो हमारे पास देखो ये वाला आ गया कि नहीं आ गया। अब बच्चों मैं इसमें चल लेता हूं, अब इसमें मैं लूप ले लेता हूं कौन सा, EFCB। तो बच्चों EFCB, तो बच्चों यहां से यहां पे चलूंगा तो वापस से प्लस I1 माइनस I। अब बच्चों मैं इधर चलूंगा, अब देखो यहां पे करंट इधर ही जा रहा है, तो बच्चों मैं करंट की दिशा में चल रहा हूं, तो और इसका रेजिस्टेंस देखो हाफ है और करंट कितना जा रहा है इसमें I2, तो ये हो जाएगा I2/2 और करंट की दिशा में चल रहा हूं तो माइनस, माइनस से प्लस तो 1/2 आ गया, करंट की दिशा में चल रहा हूं तो माइनस, तो ये आ जाएगा बच्चों सिंपल सा I2 और करंट की दिशा में चल रहा हूं तो बच्चों माइनस I2/2 और इक्वस टू क्या मिल गया 0। तो इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, I2/2 और I2/2, तो I2 2I2 और 3I2, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 3I2 प्लस का I1 और प्लस बच्चों बचेगा 1/2 इक्वस टू 0। तो यहां से बच्चों अगर आप ढंग से देखेंगे, इसको मैं उधर ले जाता हूं, 3I2 माइनस I1, इसको मैं सबको इधर ले गया इक्वस टू 1/2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर हमारे पास में बच्चों ये वाली आई हुई है, तो यहां पे 4I1 आ रहा है और यहां पे बच्चों केवल I1 आ रहा है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12I2 माइनस 4I1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 2। अब बच्चों ये जो इक्वेशन नंबर 3 आया है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन वापस से 4I2 या I1 होगा बच्चों। देखो यहां पे प्लस का 4I1 है, यहां माइनस का 4I2 है। अगर बच्चों इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, इससे तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और 12I2 माइनस I1, तो ये बचेगा 11I2 इक्वस टू 1 और 2 कितना हो गया 3, तो I2 का वैल्यू बच्चों सिंपल आ गया 3/11 और I2 का वैल्यू अगर 3/11 आ गया तो I2 का वैल्यू बच्चों मैं यहां पे पुट कर देता हूं, देखो भाई, तो 3 3 जा 9, 9/11 माइनस I1 इक्वस टू 1/2, तो यहां से I1 का वैल्यू आ जाएगा 9/11 माइनस का 1/2। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 18 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 22, तो ये आंसर आ गया 7/22। तो I1 की वैल्यू आ गई 7/22।
ओके बच्चों, I1 का वैल्यू आ गया, I2 का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या चाहिए इसको, फाइंड द करंट इन सेगमेंट ए ई। तो ए से ई, तो देखो बच्चों ए ई सेगमेंट कौन सा, ये वाला सेगमेंट है कि नहीं है, और हमने जो करंट माना है ए ई सेगमेंट में बच्चों ई से ए जाते हुए माना है कि नहीं माना है, तो केवल उसने मैग्नीट्यूड पूछा होगा। तो ए से ई में जो करंट आएगा उसकी वैल्यू I1 के बराबर होगी। तो ए से ई में जो करंट आएगा वो आ जाएगा 7/22, क्योंकि I1 की वैल्यू हमारी 7/22 आ रही है, चेक कर सकते हैं। I1 का वैल्यू हमारा 7/22 आ रहा है, तो ये सही है बच्चों। अब बच्चों बी से ई का पूछा है, अब बी से ई में करंट I2 आ रही होगी, और I2 की जो हमारी वैल्यू आई है वो 3/11 आई है कि नहीं आई है बच्चों। अब बच्चों ई से एफ में पूछा है, और ई से एफ में जो करंट जाएगा वो आएगा I1 - I2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 7/22 - 3/11। तो यहां से बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन ऊपर नीचे, 1/22। तो बच्चों ये आंसर इसका आ गया है। ओके बच्चों, तो दिस इज द आंसर्स, नाउ यू कैन चेक। ओके बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, आप इजी वे में क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें देखो बच्चों क्या कह रहा है कि हमारे पास अब तक जो रेल होती थी वो रेक्टेंगुलर टाइप की होती थी, इसमें बच्चों ट्रायंगुलर टाइप की रेल है, और पहले ये रॉड बच्चों इसके वर्टेक्स पे थी, ठीक है ना, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि फ्लक्स थ्रू द ट्रायंगल बाय द रेल्स एट t = 0। तो बच्चों ऐसे मान लीजिए ये वाली रेल आपकी ऐसे थी, और t = 3 सेकंड में ये वाली जो रेल होगी बच्चों वो यहां से यहां तक कितना चल चुकी होगी, v × t चल चुकी होगी। अगली बात समझ में, अब ये वाला एंगल कितना होगा बोलो भाई 45, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 45, इस यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये vt होगा बच्चों तो ये भी कितना होगा vt, ये vt होगा तो ये भी vt होगा कि नहीं होगा, ये vt तो ये आ गया √2 × vt, और ये भी आ गया √2 × vt के बराबर। सबसे पहले बच्चों फ्लक्स फाइंड करना है कि नहीं करना है बोलो भाई, तो फाई की वैल्यू होती है b × एरिया। अगली बात समझ में, तो b बच्चों कितना दिया हुआ है 0.35। अब बच्चों ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो भाई, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना आ गया 2vt के बराबर, और हाइट किसके बराबर आ गई vt के बराबर, 2 से 2 कट गया, तो ये आंसर आ गया 0.35 इंटू v²। v का वैल्यू कितना दिया है 5.2 इंटू 5.2 इंटू t² कितना आ जाएगा बच्चों 9। तो आप इसको सॉल्व करके बच्चों इजी वे में फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फ्लक्स की वैल्यू। अगली बात समझ में, आई कैन कैलकुलेट, आप इसको अच्छे से सॉल्व करना है बच्चों, और ढंग से सॉल्व करना है। हम मल्टीप्लाई करें 0.35 मल्टीप्लाई बाई 5.2 मल्टीप्लाई बाई 5.2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये आंसर आएगा बच्चों 85.176 के बराबर। ओके बच्चों, अब बच्चों इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बेटा जल्दी से फास्ट। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या पूछा हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ। तो सबसे पहले आपने फाई की वैल्यू निकाली, और फाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों b × v² × t²। अब ईएमएफ अराउंड द ट्राइंगल एट दैट टाइम, तो बच्चों आपको d∅dt चाहिए सिंपल, तो d∅dt के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो b v² तो कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा बोलो भाई 2t सिंपल। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो यह आ जाएगा 2, b का वैल्यू कितना है 0.35, v² तो 5.2 इंटू 5.2 आ गया, इंटू कितना आ गया भाई, ये वाला 2 मैंने पहले लिख लिया था, और टाइम कितना है बच्चों बोलो 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 0.35 इंटू टी, तो बच्चों ये तो 0.7 आ गया कि नहीं आ गया सिंपल, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 5.2 मल्टीप्लाई बाई 5.2 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आंसर आएगा बच्चों करीबन आपका 56.78 के आसपास। अगली बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, आसानी से क्रैक कर सकते हो इसको आप। और अगले क्वेश्चन में इसने बच्चों ये पूछा है, इन व्हाट मैनर द ईएमएफ इंड्यूस अराउंड द ट्रायंगल वेरी विद द टाइम। तो ईएमएफ की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो हमारी कितनी आई है, देखो भाई 2b v² इंटू टी, तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों बोलो t, और ऐसे रिलेशन को हम लीनियर रिलेशन कहते हैं। तो ये बच्चों आंसर आ गया, कौन सा रिलेशन होगा, लीनियर रिलेशन होगा। आगे बात समझ में, तो सारे क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इजी वे में क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से आपके सामने, अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ईएमएफ। तो इसमें बच्चों क्या है कि जो एबीसीडी लूप है इसमें एक ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, उसका वैल्यू उसने ये दिया हुआ है।
तो कुछ भी नहीं करना बच्चों, देखो यहां पर आपने मान लीजिए वो ईएमएफ बच्चों ऐसे मान लिया, इसका वैल्यू कितना हो गया ई। अगली बात समझ में। अब बच्चों देखो इसमें क्या होगा कि एक करंट रेजिस्टेंस तो सीडीए का दिया हुआ है और सीडीए का रेजिस्टेंस उसने दिया है R2, उसको बच्चों आपने मान लीजिए यहां पे लगा दिया और ये यहां पे आ गया। एक रेजिस्टेंस ए से सी का दिया, एबीसी का दिया हुआ है, एबीसी का कितना दिया है देखो बच्चों R1, और यहां से यहां के बीच में भी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, बोलो जल्दी से फर्स्ट। तो ये आपका कितना दिया है R2, एक कितना दिया है R1 और ये कितना दिया है। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, जैसे मान लीजिए यहां पे करंट आपका I1 आई जाता है तो यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई, यहां पे मान लीजिए आपका I1 चला गया और यहां पे कितना चला गया I2। आगे बात समझ में। तो I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जो I2 करंट जाएगा वही बच्चों इस वाले मीटर से जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो भाई। तो सिंपल सा पहले बच्चों ये तो सिंपल सर्किट बन गई किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले करंट थ्रू द बैटरी फाइंड कर लेते हैं, जो ईएमएफ होगा भाई इसको हमने एक इक्विवेलेंट बैटरी के बराबर माना कि नहीं माना, इससे करंट कितना ज्यादा होगा हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, उसके साथ ये किस में होगा, सीरीज में। तो ये हो जाएगा बच्चों E डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, E डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में हो गए R1 R3, सो ये दोनों पैरेलल में R1 प्लस R3 और प्लस क्या हो जाएगा बोलो भाई R2। तो यहां से अगर करंट थ्रू बैटरी फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों E R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1 R3 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3। सिंपल सा इसको सोल्व कर लिया मैंने, ये आ गया। अब बच्चों जो करंट यहां पे आई जा रहा है वो दो हिस्सों में बट रहा है और दोनों पैरेलल हैं, तो करंट जो बटेगा पैरेलल में वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो मान लीजिए यहां से बैटरी से करंट जो आई आया, आई जिसे मैंने आई भी लिखा है, ये वाला करंट को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, बोलो आई भी। आपको I2 फाइंड करना है, तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा कि जितना भी करंट आया है आई भी वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, तो नीचे आ जाएगा सम ऑफ द रेजिस्टेंस और इनटू इसमें जो करंट जाएगा इनवर्स रेशियो के हिसाब से, तो इसके हिसाब से नहीं आएगा, सामने वाले के हिसाब से आएगा। इसकी बच्चों वैल्यू निकाल दो, तो I2 आ जाएगा IB डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 को आप यहां पे ले आएंगे, इसकी वैल्यू बचेगी सिंपल सी E डिवाइडेड बाई R1 R3 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3। और बच्चों ये तो नीचे आ गया कि नहीं आ गया, तो इसके पूरे की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, मल्टीप्लाई कैसे कर दो R1 से। तो ये जो बच्चों करंट आया है इसको ही एक्चुअली में आपका जो मीटर होगा वो रीड करेगा। और वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप यही मान के चलेंगे इसको, ओके। आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, ओके बच्चों। तो ये देखो आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं है, ये वाला थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन में ही आता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि पहले दोनों के दोनों स्विच हमारे कैसे हैं, क्लोज है। जब दोनों स्विच देखो क्लोज होंगे तो एक्चुअल में देखो क्या हो रहा होगा, ये 40 वाला S2 के थ्रू शॉर्ट सर्किट हो गई इसकी। तो शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये है बच्चों इसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट बच्चों एक्चुअली में नहीं आ रहा। तो सारा का सारा जो करंट है बच्चों वो इस 10 ओम से पास हो रहा होगा। 40 ओम तो बच्चों मान लो सर्किट के बाहर ही हो गया, एक प्रकार से करंट ऐसे जा रही होगी, रेजिस्टेंस कितना आ गया L। तो अगर बच्चों पहले जब दोनों क्लोज किए हैं उस समय मैं I एज अ फंक्शन ऑफ t लिखूं तो ये हो जाएगा बच्चों कितना E बाई आर 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टॉ की वैल्यू होती है L बाई आर, आर आपका ऊपर आ गया। अब 40 वाले का तो सर्किट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया। और ये कह रहा है कि जब सर्किट इतने टाइम बाद हमने S2 को ओपन कर दिया, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जब हमने S2 को ओपन किया है उस समय सर्किट में करंट कितना था। तो टी की वैल्यू ये वाली डाल देते हैं, बाकी बच्चों के डेटा जो है वो लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आई का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना आ गया 100, आर केवल 40 वाला होगा ही नहीं सर्किट में, केवल कितना होगा 10, 1 माइनस ई की वैल्यू बच्चों माइनस, टी का वैल्यू आ जाएगा 0.1 ln2, आर का वैल्यू कितना आ गया 10, एल का वैल्यू कितना आ गया 1। तो इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। आई बराबर आ जाएगा 10, 1 माइनस ई की पावर, ये बचेगा कितना बच्चों बोलो, 0.1 से 10 तो चला गया, ये बचेगा सीधा सीधा बच्चों ln2 के बराबर, सॉरी माइनस का ln2। अगली बात समझ में। तो इसकी वैल्यू बच्चों बन जाएगी कितनी 10 इंटू, इसको इधर ले जाएंगे तो ई का और ln तो कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा क्योंकि ये इधर जाएगा, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 होता है 1/2 बच्चा। तो ये वैल्यू आ गई कितनी बच्चों बोलो 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने S1 को S2 को ओपन किया होगा उस समय सर्किट में ऑलरेडी करंट बच्चों 5 हो चुका था। अब इसको ओपन करने के बाद इतने टाइम में करंट कितना होगा हमको ये फाइंड करना है कि नहीं करना है।
तो बच्चों होगा क्या कि जैसे ही इसको ओपन कर देंगे तो 40 ओम वाला जो रेजिस्टेंस होगा ये भी बच्चों किस में आ जाएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो सिंपल क्वेश्चन। तो इस बार सर्किट जो बनेगी वो देखो ऐसी बन जाएगी, देखो भाई जल्दी से फास्ट, ये वाला भी काम करेगा, ये वाला भी काम करेगा, और ये ऐसे आ गया कि नहीं आ गया। और जब इसको ओपन किया तब ऑलरेडी इसमें करंट कितना सेटल हो चुका था बच्चों, बोलो 5। तो अब जो भी करंट बढ़ेगा या घटेगा वो 5 के बाद बढ़ेगा। हम पैसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम सब कुछ पहले बढ़ा हुआ मान लेते हैं। आगे बात समझ में, रिजल्ट ऑटोमेटिक दे देगा तुमको कि वो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा बेटा। इसमें लूप लॉ लगा देते हैं, लूप लॉ लगाएंगे तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। तो यह आ जाएगा माइनस का 40i माइनस का 50i, सॉरी ये आ जाएगा बच्चों कितना, देखो जल्दी से फास्ट, ये है 40 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो माइनस का 40i माइनस का 10i और माइनस का L di बाई डी टी प्लस 100 इक्वल टू आ गया 0। अब मैं t इक्वल टू वो वाला टाइम ले रहा हूं जब बच्चों इंडक्टर में करंट ऑलरेडी कितना था, बोलो भाई 5 एम्पियर। आगे बात समझ में, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कुछ सॉल्व वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही हो जाएगा माइनस का L di बाई डी टी इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो 50i माइनस का 100, ये आ गया कि नहीं आ गया बच्चे। L का वैल्यू 1 दिया गया है तो L का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो माइनस का di डिवाइडेड बाई 50i माइनस का 100 इक्वल टू, इधर पहुंच गया dt, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब ये 0 है तब इसमें करंट कितना है 5, तो टाइम t पे करंट बच्चों मैंने i मान लिया, ठीक है बच्चों। माइनस साइन को आप इधर ले आओ बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 50i माइनस 100 और लिमिट आ जाएगी कहां से कहां तक इसकी, 5 से i के बराबर इक्वल टू, माइनस साइन को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का t बच्चों। अच्छा लॉग में बच्चों 50 i का कोफिशिएंट कितना है 50, इंटीग्रेट करते समय इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया। अब लिमिट पुट कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा ln 50i माइनस का 100 डिवाइडेड बाई 5 पुट करेंगे तो 25 माइनस 100, 150 माइनस 100 150, और ये इधर बन जाएगा बच्चों माइनस का 50 इंटू टी के बराबर। इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे तो i बाई 3 माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू e की पावर माइनस का 50 इंटू टी हो गया बच्चों। तो यहां से बच्चों 3 को इधर पहुंचा देंगे तो i का वैल्यू सिंपल आ जाएगा 2 प्लस 3 e की पावर माइनस 50 इंटू टी के बराबर। ये बच्चों i एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा, आपको बच्चों कितने टाइम पे करंट निकालना है 0.2 ln2। तो बच्चों इसकी t की वैल्यू डाल दीजिए 0.2 ln2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा सिंपल सा कितना, देखो भाई i बराबर 2 प्लस 3 e का पावर माइनस 50, तो ये आ गया 0.2 ln2 के बराबर। आगे बात समझ में बच्चों, तो 0.2 ln2। अब बच्चों देखो कितना बन गया आपके पास में 2 प्लस 3 e का पावर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, देखो भाई 10, भाई ये कितना आ जाएगा 10 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, और ये आ जाएगा बच्चों कितना माइनस ln2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ पे। और बच्चों ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई ऑलरेडी था कि नहीं था, बोलो जल्दी से फास्ट। और अगर 3 का मल्टीप्लाई इसमें था बच्चों, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे लगता है बच्चों अपना आंसर आ जाना चाहिए। एक बार बच्चों वापस से देख लेते हैं कि टी की वैल्यू क्या डालनी थी 0.2 ln2, तो टी की वैल्यू हमने डालेंगे कितनी बच्चों, बोलो 0.2 ln2। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये जो वैल्यू निकली है यहां से, अब मुझे देखो क्या करना पड़ेगा इसमें, भाई ये वाला चीज तो कैंसिल आउट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, और इस वाली चीज को कैंसिल आउट करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ये जो है बच्चों, ये जो -10 है इसको मैं ऊपर भेज देता हूं, और इसको जैसे ही मैं ऊपर भेजूंगा, इसको मैं जैसे ही ऊपर भेजूंगा तो ये वैल्यू बच्चों देखो कितनी बन जाती है, ये वैल्यू बन जाएगी 2 प्लस 3 इंटू ई की पावर ln 2 की पावर आ गया बच्चों यहां से -10 के बराबर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे आगे, तो देखो बच्चों ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है 2 की पावर -10 कुछ ज्यादा होता है। एक बार चेक करो कहीं कोई गलती तो नहीं की। टाइम को वापस से देखो भाई, टाइम कह रहा है कि सर्किट में इतने टाइम बाद तुमने ये ओपन किया और आपको करंट कब चाहिए 0.2। अच्छा बच्चों ये जो टी टाइम दिया है वो स्टार्टिंग से दिया है ना कि, और यहां पे जो टी हम डालेंगे भैया आप ऐसे सोचो कि यहां पर ये जो टी आया, ये टी आया उसको ओपन करने के बाद, और जो टी गिवन है कहां पे टाइम निकालना है वो स्टार्टिंग से दिया है। तो 0.1 ln2 बाद तो हमने सर्किट को ओपन किया, तो हमने 0.2 ln2 को t = 0 मान लिया। तो 0.2 ln2 के लिए जो टाइम स्पेंड होगा, तो t का वैल्यू बच्चों यहां पे आप 0.1 डालेंगे, ये 0.1 आएगा, ये 0.1 आएगा, तो यहां पे बचेगा बच्चों कितना, देखो भाई 50।
इसको 0.1 लिख लेंगे, ये आ जाएगा कितना बच्चों बोलो 5, और अगर ये 5 आ गया बेटा तो ये बन जाएगा हमारा कितना, देखो जल्दी से फास्ट, 2 की पावर -5, इससे ये कट गया, तो हमारा बेटा आंसर आ गया। मैं सॉल्व कर लेता हूं यहां पे सिंपल, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 + 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, और 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है भाई, जैसे 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 8, 8 8 जा 64, तो 64 + 3 डिवाइडेड बाई 32, तो आंसर आ गया हमारा 67 डिवाइडेड बाई 32 एम्पियर। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 67 डिवाइडेड बाई 32, 67 डिवाइडेड बाई 32। सिंपल क्वेश्चन था, आप आसान वे में इसको सॉल्व बच्चों कर सकते थे। टाइम का थोड़ा ध्यान रखना जो मैंने बोला उसका। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो भाई क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रॉड है OA, और OA जो रॉड है बच्चों वो देखो क्या हो रहा है बच्चों, देखो भाई ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, और OA जो रॉड है वो बच्चों सेंटर के अबाउट ऐसे एक फिक्स ओमेगा से ऐसे घूम रही है, आगे बात समझ में। और ये बात बच्चों क्लास में सिखाई गई होगी कि कोई भी रॉड अगर जिसका एक पॉइंट सेंटर है और वो बच्चों ओमेगा से घूमती है, तो बच्चों यहां पे इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, आर के बराबर, तो उसके अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो होता है सिंपल सा B ओमेगा r²/2। कोई भी रॉड अगर एक पॉइंट लेकिन सेंटर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले वाले केस में तो बच्चों सिंपल सी बात है, इसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हो जाएगा B ओमेगा r²/2। आगे बात समझो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो भाई जल्दी से फास्ट, ऑब्टेन द टाइम डिपेंडेंस, सॉरी बी का 1, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो बच्चों होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाहर है और इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो देखो होगा कैसे, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, मैग्नेटिक फील्ड कहां है हमारी बाहर, और वेलोसिटी जो रॉड की आएगी वो देखो बच्चों एक समय रॉड यहां पर भी होगी कि नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स कैसे लगेगा ऐसे। अब बच्चों इसका मतलब ए वाला पॉजिटिव होगा, तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहेंगे, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, बाहर वाला एंड कैसा हो गया देखो भाई पॉजिटिव, और ये आ गया हमारा कैसा देखो नेगेटिव। एक तो ये बन गया कि नहीं बन गया, तो ये तो रॉड बन गई। अब बच्चों इसके देखो एक एंड से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ए वाले एंड से इंडक्टर कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा देखो भाई कैसे, इस वाले एंड से हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो गया ऐसे, और इस वाले एंड से बच्चों, इस वाले एंड से इंडक्टर कनेक्टेड, तो सिंपल सा बच्चों, और इसका ईएमएफ आ जाएगा B ओमेगा r²/2। तो सिंपल सी एक एलआर सर्किट बन गई कि नहीं बन गई। तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टी हम कैसे लिखते हैं वहां पे, याद करो E/R 1 - e की पावर -t/, टॉ के बराबर, टॉ होता है बच्चों टाइम कांस्टेंट, ई का वैल्यू ईएमएफ, ये बन गया B ओमेगा r²/2, तो ये 2r आ गया, 1 - e की पावर -t, टॉ की वैल्यू क्या होती है बच्चों L/r। तो सिंपल सा बच्चों हमारा आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर। ओके बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन के सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं। देखो भाई जल्दी से फास्ट, तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है थोड़ा देख लेते हैं बच्चे। इसमें कह रहा है ऑब्टेन द टाइम डिपेंडेंस टॉर्क रिक्वायर्ड टू कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी स्पीड, मतलब कितना इसमें बच्चों कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले हम ऐसे देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉर्क बच्चों इसकी मोशन को ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा होगा। रॉड देखो बेटा ऐसे है, एंगल देख लेते हैं, इसका एंगल बच्चों हॉरिजॉन्टल से थीटा दिया, तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है थीटा। जब ये रॉड बच्चों ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो एक तो इस पर फोर्स कौन सा लगेगा देखो भाई mg, तो बच्चों mg का जो टॉर्क आएगा, एक तो हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि नहीं करनी है, एक बच्चों इस पर फोर्स कौन सा लगेगा BIL, और BIL जो फोर्स लगता है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट, वेलोसिटी सारे पार्टिकल की ऊपर होगी, तो ये फोर्स लग गया BIL, L की वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर बच्चों। तो अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूंगा तो इन दोनों का टॉर्क बच्चों ओमेगा की अपोजिट सेंस में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आपको ओमेगा को कांस्टेंट रखना है तो इन दोनों फोर्स के नेट टॉर्क के इक्वल बच्चों आपको टॉर्क देना पड़ेगा। तो बच्चों टॉर्क ऑफ mg, तो टॉर्क नेट की वैल्यू जो आपको बच्चों लगानी पड़ेगी इसमें, उसकी वैल्यू आ जाएगी टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ BIR, इसकी बच्चों वैल्यू निकाल लेते हैं। mg का टॉर्क कितना आ जाएगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये r/2 cos थीटा, प्लस इसके लिए बच्चों टॉर्क कितना आ जाएगा BI,
आई बच्चों मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूं वहां से, तो वो बन जाएगा कितना, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2r 1 माइनस e की पावर माइनस टी आर बाई बी आई आर। आर बच्चों आर कौन सा हो गया, इसकी लेंथ हो गई आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये बच्चों परपेंडिकुलर लगेगा दौड़ के, इंटू आर बाई 2। तो ये जो बच्चों एक्सप्रेशन आ रहा है ये वाला एक्सप्रेशन, इतना टॉर्क बच्चों हमको क्या देना पड़ेगा, बोलो भाई इस रॉड को देना पड़ेगा, ताकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी रही, बोलो भाई कांस्टेंट, अदरवाइज इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट बच्चों नहीं रहेगी। अ सिंपल क्वेश्चन, इजीली क्रैक इट। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने आसान क्वेश्चन है भाई। इसमें देखो क्या कह रहा है कि ये वाली जो रॉड है ये रॉड इधर जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, और ये रेल होगी कि नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है द टर्मिनल वेलोसिटी अचीव्ड बाय द रॉड। मैंने आपको पहले ही बोला है बच्चों, जब रॉड पर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी, जब नेट फोर्स 0 लगेंगे। मतलब उस समय क्या होगा बच्चों कि टर्मिनल वेलोसिटी तब आएगी कि जैसे मान लीजिए इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, बोलो भाई mg, आगे बात समझ में। और जिस समय इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी वेलोसिटी भी v होगी, ताकि स्ट्रिंग कांस्टेंट वैलिड हो। तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, mg जितनी पावर दे रहा होगा उतना ही पावर लॉस अगर इस रॉड से रेजिस्टेंस के थ्रू हो जाए तो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी के केस में नेट फोर्स उस पर कितने लगेंगे, 0 लगेंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो। और अगर नेट फोर्स उस पर 0 लग रहे हैं मेरे भाई, नेट फोर्स क्या लग रहे हैं भाई, बोलो 0 लग रहे हैं, तो 0 नेट फोर्स तभी लगेंगे बच्चों जब टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। और अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट पावर डिलीवर्ड भी क्या होनी चाहिए, 0। तो जो ये पावर mg दे रहा होगा, जो गेन हो रही होगी पावर, वो बच्चों आई स्क्वायर आर के थ्रू लॉस हो जानी चाहिए बस। तो सिंपल सा में क्या हो जाना चाहिए, एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी पावर गेन की जो वैल्यू है वो बच्चों पावर लॉस के बराबर हो जाए। आगे बात समझ में। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लेना देना बराबर हो गया, तो ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी घटेगी। तो बच्चों गेन कौन देगा, mg, तो mg की पावर कितनी आ गई, mg इंटू v। पावर लॉस किसके थ्रू होगा, रॉड आएगी, इंड्यूस ईएमएफ होगा, रेजिस्टेंस है उसके थ्रू बच्चों लॉस हो जाएगा। तो ईएमएफ ये आ जाएगा बच्चों कितना, v स्क्वायर बाई आर, आर इसका रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो mg इंटू v, और ईएमएफ बच्चों ये जो ईएमएफ आएगा, सॉरी यहां पे ये आ जाएगा कितना ईएमएफ, ईएमएफ कितना बचेगा इसमें, BLV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब आपको देखो सारी बातें इसमें दी होंगी बच्चों, देखो चेक कर सकते हैं अपन आप लोग। देखो भाई देखो ये कह रहा है कि अ कंडक्टिंग मासलेस रॉड ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस इसका आर है कि नहीं है, बोलो भाई। और जो रेल है आपकी, जो रेल है उसका देखो पेयर ऑफ पैरेलल वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो केवल रॉड का ही रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा mg भी इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एक v से v कट गया, तो यहां से v का वैल्यू आ गया बच्चों कितना, mg r डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो जिस समय पावर का लेना देना इक्वल होगा वो वेलोसिटी ये वाली होगी, और उसी समय बच्चों आपका फोर्स का वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट का v टर्मिनल, इसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी, सीधी सीधी mgr डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द एक्सेलरेशन ऑफ मास एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ रॉड इज द हाफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। जब बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, टर्मिनल वेलोसिटी की आधी रही होगी, तब हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द रॉड फाइंड करना है। तो उसके लिए बच्चों मैं फोर्स एनालिसिस कर लेता हूं, और फोर्स एनालिसिस करके बच्चों उसका आंसर 100% अच्छे से आ जाएगा बच्चों। तो देखते हैं इसका आंसर, देखो भाई जल्दी से फर्स्ट। तो देखिए बच्चों ये वाला कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जब रॉड के पास में टर्मिनल वेलोसिटी आई होगी, इसको थोड़ा सा इसकी एबिट बना लेते हैं। जब रॉड के पास टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों आई होगी, तो देखो भाई क्या हो रहा होगा भाई m, इस पर नीचे फोर्स कौन सा लग रहा होगा mg, ऊपर टेंशन कितनी लग रही होगी t, तो इसका एक्सेलरेशन बच्चों नीचे की तरफ मैंने a मान लिया। तो समीकरण कौन सा बन जाएगा, mg माइनस टी बराबर m इंटू ए बन गया कि नहीं बन गया। अब बच्चों रॉड की एफबीडी बना लेते हैं। रॉड पे देखो बच्चों क्या होगा, आगे टेंशन कितनी लग रही होगी t, सेम रूप सेम टेंशन, यहाँ पे टेंशन टी से लगेगी, और इस पर पीछे फोर्स कौन सा लग रहा होगा BIL। और चूंकि बच्चों मास रॉड का कितना है 0, तो भले ही इसका एक्सेलरेशन हो, लेकिन टेंशन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, BIL के बराबर होगी। तो टेंशन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम, BIL, तो mg माइनस BIL इक्वल टू क्या आ गया, ma बच्चों। और बच्चों mg और BIL की वैल्यू b इंटू एल, तो ये वाला आ गया। और बच्चों इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, EMF बाई रेजिस्टेंस, EMF कितना आ जाएगा BLV, और v बच्चों उस समय टर्मिनल वेलोसिटी की क्या होगी, आधी, और डिवाइडेड बाई ये बच्चों आ गया m इंटू ए के बराबर। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे उठा के पुट कर देनी है।
तो ये बन जाएगा कितना, देखो भाई, mg माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r इंटू टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी मैंने पहले केस में निकाल रखी है, mgr डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, mgr डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। इससे ये कट गया कि नहीं कट गया, बोलो भाई, इससे ये कट गया, इक्वल टू क्या आ गया, ma। तो इधर आ जाएगा mg माइनस mg बाई 2 इक्वल टू ma। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों सिंपल सी सिर्फ और सिर्फ कितनी आ गई, g/2। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप इजी वे में बच्चों इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके बेटा, आगे चलते हैं, देखो भाई जल्दी से फास्ट। चलो भाई एक और सिंपल क्वेश्चन आपके सामने। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ है और बच्चों स्टार्ट फॉलोइंग विद ग्रेविटी, और ये जो लूप है, सबसे पहले आप लूप को आइडेंटिफाई करिए। देखो लूप आपका बच्चों ये वाला हो गया, ये है E और ये है F, ये है G और ये है बच्चों H, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है, ये दिया हुआ है V0 बाई डिवाइडेड बाई A। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर आप dB बाई dt करेंगे तो ये बन जाएगा V0 A, तो कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई dt, और लूप भी बच्चों नीचे की तरफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो dy बाई dt लूप की क्या बन जाएगी, बोलो भाई, वेलोसिटी। तो ये सिंपल आंसर आ जाएगा इसका V0 V डिवाइडेड बाई A। तो ये तो बच्चों हमारा क्या आ गया, ये सब आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो भाई जल्दी से फास्ट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला, द इंड्यूस करंट इन द लूप। तो इंड्यूस करंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इंड्यूस ईएमएफ चाहिए। तो ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ, ये बन जाएगा dB बाई dt, क्योंकि ए दिया तो इसका कांस्टेंट है बच्चों, और dB बाई dt कितना आ चुका है हमारा, V0 V डिवाइडेड बाई ए इंटू एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लूप है और साइड लेंथ a दी हुई है आपको। तो इसका तो बच्चों सिंपल आंसर आ गया V0 V इंटू ए के। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो भाई क्या कह रहा है, द टोटल लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन लूप इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। अब बच्चों इस पर लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से नेट फोर्स हमको फाइंड करना है सीधा सीधा लूप पे। अब बच्चों देखो क्या होगा, सबसे पहले इसकी ये इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो भाई जब ये नीचे ज्यादा होगा तो dV बाई dt आपका पॉजिटिव आ रहा है, और dV बाई dt पॉजिटिव होगा तो उठाने के लिए पैदा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की ओर था, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, तो बाहर की ओर पैदा होगा। तो बाहर की ओर पैदा होने के लिए बच्चों इसमें जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज, कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो सबसे पहले आप ऐसे देख लेते हैं EFGH। तो देखो भाई जो आपका लूप आ गया, आपके लूप में करंट देखो ऐसे आ रहा होगा, ये E आ गया, ये F आ गया, ये G आ गया और ये H आ गया, और बाहर की ओर आएगा तो करंट आएगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें देखो करंट ऐसे जा रहा होगा I, इसमें करंट ऐसे आ रहा होगा I, इसमें करंट ऐसे आ रहा होगा I, और इसमें करंट ऐसे आ रहा होगा I। देखो जल्दी से फास्ट। अब मुझे इस पर फोर्स निकालना है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड B कहां पर है बच्चों, बोलो बाहर की ओर। थोड़ी देर के लिए बच्चों मैं मान लेता हूं कि इस वाले कोऑर्डिनेट पर आपका बाई का वैल्यू जो है वो बाई है। तो ये वाला बाई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, बाई इक्वल टू a प्लस बाई के बराबर, बाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो B0 बाई डिवाइडेड बाई ए, और अगर आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो B0 y प्लस ए डिवाइडेड बाई। अब बच्चों फोर्स की बात कर लेते हैं। देखो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर, करंट कैसे जा रहा है ऐसे, तो इस पर फोर्स लगेगा F1 ऊपर, ठीक। अब बच्चों देखो इस वाले केस में फोर्स कहां लगेगा, देखो जल्दी से फास्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट नीचे जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा बच्चों इधर, F2 ऐसे लगेगा, आगे बात समझ में। और इस पे फोर्स कहां लगेगा बच्चों, F3 नीचे की ओर लगेगा, और इस पे बच्चों फोर्स लग जाएगा इधर। देखो होगा क्या बच्चों कि EF और GH में फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, लेकिन EH और GH के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो, यहां पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे भी इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि दोनों के लिए बाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, सेम। तो बच्चों F3 F2 बराबर आ जाएगा माइनस का F4। तो इसका मतलब ये तो फोर्स कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है, तो बच्चों यहां पे फोर्स अलग लगेगा। तो अगर आप Fnet ऑन लूप निकालेंगे, Fnet ऑन लूप निकालेंगे बच्चों, तो इसका वैल्यू सिंपल सा आ जाएगा आपका F1 माइनस F2 के बराबर। इसका मॉड ले लेते हैं सिंपल सा। तो बच्चों सिंपल सा F1 की वैल्यू होगी BIL, तो B की वैल्यू लिख देंगे B0 बाई डिवाइडेड बाई A, BI जो हमने अभी निकाला था इनटू L, L इसका साइड लेंथ, A आ गया कि नहीं आ गया, माइनस F2 इसकी वैल्यू B, I की B0 बाई प्लस A डिवाइडेड बाई A, ये आ गया BI बच्चों भी निकाला था, और साइड लेंथ इसकी भी कितनी है A। जब इसका मैग्नीट्यूड बच्चों निकाला जाएगा तो सिंपल मुझे लगता है बाई वाला टर्म तो कट जाएगा इसमें से,
तो सिंपल आंसर आ जाएगा इसमें से कितना भाई, बी नॉट आई, ए से ए कट गया कि नहीं कट गया बोलो भाई, तो बी नॉट ए आई, सिंपल बी नॉट ए आई आ गया। यहां से बी नॉट आई की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी आई की वैल्यू बोलो जल्दी से फर्स्ट, आई की वैल्यू हमारी कितनी थी बोलो भाई, बी नॉट वी इंटू ए, तो ये आ जाएगा बी नॉट वी इंटू ए के बराबर, ये आ गया इंटू ए, तो हमारा आंसर आ गया बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी। अगले क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों इतना। आगे बात समझ में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में इसने क्या बोला हुआ है भाई। हाँ भाई, एक चीज बच्चों इसमें थोड़ी सी करंट की वैल्यू गलत निकाली, क्योंकि ये तो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ आया, और करंट की जो वैल्यू होती है बेटा उसकी वैल्यू होती है इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो आई का वैल्यू बच्चों ये नहीं आएगा भाई, बी नॉट वी बाई ए डिवाइडेड बाई आर, इसकी तो डायमेंशन मैच भी नहीं करेगी। अब बच्चों यहां पे भी आपको जो आई का वैल्यू डालना है वो यही डालना है, तो डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे आर, आंसर बच्चों ये आ गया। अब ये वाला फोर्स लग रहा होगा। अब बच्चों थोड़ा सा अगर आप ढंग से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर था, एक मिनट बच्चों थोड़ी डायरेक्शन भी देख लेते हैं वापस से, मुझे थोड़ा डायरेक्शन भी अलग लग रहा है, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था हमने बच्चों बाहर से डायरेक्शन मान लिया है, जबकि एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा बोलो भाई, अंदर होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे जा रहा होगा, तो F1 बच्चों नीचे लग रहा होगा एक्चुअली में। F1 की दिशा चेंज करो मेरे भाई, तो सबकी दिशा चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपने उल्टा लिया, तो F1 नीचे लग रहा होगा, और F2 भी बच्चों चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, ये है तो इसका मतलब F3 कहां पे लग रहा होगा बोलो भाई, ऊपर। आगे बात समझ में। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस पे फोर्स बच्चों ऐसे लगेगा F2, आगे बात समझ में। और इस पे बच्चों फोर्स कैसे लगेगा, इधर लगेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन यहां पे अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे भाई, नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो नीचे वाले का फोर्स ज्यादा होगा, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो फोर्स लगेगा वो F3 माइनस F2 के अकॉर्डिंग आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, तो ये वाला जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा बच्चों। आगे बात समझ में। अब बच्चों देखो हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है देखो भाई, द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द लूप एंड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर द, किसके लिए हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना है बोलो जल्दी से फास्ट भाई, स्पीड ऑफ द लूप। तो सिंपल सा देखो, एक तो इस पे लॉरेंज फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स ऊपर आ गया, नेट फोर्स इतना, और mg फोर्स कहां लग रहा होगा, इस पे नीचे। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली बात है बच्चों, और गंदी कैलकुलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आसान भी तो नहीं है। तो इस पे बच्चों अगर आप एफबीडी बनाएंगे लूप की, तो लूप पे देखो दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से देखो जल्दी से फास्ट भाई, थोड़ा कैलकुलेशन होगी इसलिए मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, अगले वाले को थोड़ा ढंग से देखना। देखो भाई कौन कौन से, अगर आप लूप की एफबीडी बनाओ, एक तो लूप पे नीचे फोर्स कौन सा लग गया, mg, एक बच्चों ऊपर फोर्स ये वाला लग गया, कौन सा, बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर के। तो बच्चों ये नीचे इसकी वेलोसिटी कहां पर है, नीचे। तो अगर आप इस पर इक्वेशन लिखेंगे तो ये बन जाएगा कितना, mg माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू आ जाएगा एम। आगे बात समझ में, एम को मैं नीचे ले जाता हूं तो ये बन जाएगा जी बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई एम आर, और ए को लिख सकते हैं बच्चों सिंपल डी वी बाई डी टी के। आगे बात समझ में। तो बच्चों यहां से अगर मैं लिखूंगा तो डी टी को मैं इधर ले जाता हूं, इधर ले जाता हूं डी टी को, डी टी बाई एम आर, और वी का एक्सप्रेशन को मैं नीचे ले जाता हूं, तो डी वी डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा बच्चों एम जी आर माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बी। इसको बच्चों अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना कार्यक्रम क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि जब बच्चों टी की वैल्यू जीरो थी अपने पास, टी की वैल्यू क्या थी, जीरो, तो क्वेश्चन में देखो क्लियरली मेंशन है कि ये बच्चों मूव करना स्टार्ट करता है। देखो इनटू द प्लेन दिस स्क्वायर लूप मास दिस स्टार्ट फॉलिंग। स्टार्ट फॉलिंग का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो, तो ये वाली वेलोसिटी जीरो, और टी टाइम पे बच्चों वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन बच्चों आपको सॉल्व करना है, इधर से आ जाएगा सिंपल सा टी बाई एम आर, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों। और यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो बच्चों माइनस साइन आएगा, बी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये बनेगा बच्चों एल एन में कितना, एम जी आर माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी के बराबर, और लिमिट डाल देंगे कहां से कहां तक, जीरो से वी के बराबर। तो बच्चों अगर इसकी लिमिट आप वहां से डाल दोगे तो बच्चों आपको एक्सप्रेशन फाइंड थोड़ा खुद से करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, बोर्ड पर जगह नहीं बची है। तो ये आ जाएगा कितना, देखो भाई जो इसका कोफिशिएंट था वो यहां पे था, ये ए स्क्वायर था, देखो भाई इसको मैंने ऊपर ले आया, तो ये बन जाएगा बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई एम आर इक्वल्स टू एल एन, पहले वी डालेंगे तो ये बन जाएगा एम जी आर माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी
डिवाइडेड बाई 0 डालने से बच्चों आ जाएगा कितना, एम जी आर के बराबर। आगे बात समझ में। और बच्चों माइनस साइन भी इधर आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको ई की पावर में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। तो बच्चों यहां से थोड़ी जगह नहीं बची है मेरे पास में, है ना भाई। यहां से आप वेलोसिटी बच्चों आसान वे में लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है जो कांस्टेंट होती है, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट डाल देंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों आपकी आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और आसान तरीके से इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। A metal rod of resistance 20 ohm is fixed along the diameter of conducting ring of radius this. Magnetic field is this. It rotates with angular velocity is this. External resistance is connected. तो बच्चों सिंपल सा क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक कंडक्टिंग रिंग थी ऐसे, ठीक। एक मेटल रॉड हमने इसको डायमीटर के लॉन्ग ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसके सेंटर के बाद हमने घुमा दी और यहां से यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। मुझे तो ये लग रहा है। अब बच्चों देखो क्या कह रहा है, इसका रेजिस्टेंस, एक मिनट, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो रॉड बन रही होगी इसका रेजिस्टेंस होगा 10 ओम, और यहां से यहां तक जो रॉड बन रही होगी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 10। और ये बच्चों ऐसे घूम रही होगी और ये मान लीजिए ऐसे घूम रही है, तो ये सेंटर हो गया कि नहीं हो गया इनका। तो रोटेशनल मोशन के कारण से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। तो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होती है कि नहीं होती है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है और मैंने बच्चों ओमेगा ऐसे मान लिया। तो अगर आप इसको सर्किट में देखो कन्वर्ट करना चाहोगे, ये तो कंडक्टिंग रिंग हो गई कि नहीं होगी, बोलो भाई जल्दी से फास्ट, है ना भाई। तो अब आप ऐसे देखेंगे बच्चों, देखो भाई अब आप ऐसे देखेंगे, सबसे पहले इसका इंड्यूस ईएमएफ देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स लग रहा होगा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव आएगा इसका, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव आएगा और एक रेजिस्टेंस आ गया ऐसे। अब बोलो इसको देख लेते हैं नीचे वाले को, मैग्नेटिक फील्ड बाहर और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और सारे पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों इधर होगी तो नीचे पॉजिटिव होगा। ये बच्चों इसका रेजिस्टेंस ऐसे आ गया, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, और यहां पर एक रेजिस्टेंस हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। आगे बात समझ में। और इसका जो ईएमएफ आएगा, इसका भी जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो सबसे पहले बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बी का वैल्यू कितना है 50, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया है बच्चों बोलो 0.1 मीटर, तो 0.1 आ गया डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू बच्चों इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 50 आ गई, तो इसकी वैल्यू भी 50 है अपने पास में, इसकी वैल्यू भी कितनी है 50 है, इसका 10 है, इसका 10 है, इसका 10। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसमें किरचॉफ लॉ लगा, सॉरी केसीएल लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, देखो केसीएल, एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, इसका 0 तो इसका भी कितना होगा 0, इसका 0 हो गया, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, कम हो जाएगा तो माइनस का 50, इसका भी कम हो जाएगा तो माइनस का 50, ठीक है बच्चों। इसका 0 तो इसका भी कितना होगा 0, और यहां का मान लेते हैं x, और यहां पे बच्चों केसीएल लगा लेते हैं, ठीक। जब आप यहां पे केसीएल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो भाई जल्दी से फास्ट, x प्लस 50 डिवाइडेड बाई 10, नीचे का भी लेंगे तो x प्लस 50 डिवाइडेड बाई 10 और x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 इक्वस टू आ जाएगा 0, ये 0 में पहुंच गया तो 3x प्लस 100 इक्वस टू आ गया 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 100 बाई 3 के बराबर। तो x की वैल्यू बच्चों यहां पे पोटेंशियल कितना आ गया माइनस का 100 बाई 3, और इसका कितना है 0। तो इसमें जो करंट आई जा रहा होगा, आई का वैल्यू आ जाएगा सिंपल सा 100 बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आ गया 10 बाई 3 के बराबर। आगे बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। बच्चों एक इस क्वेश्चन का आंसर 1 बाई 3 दिया हुआ है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। एक्चुअल में बच्चों देखो यहां पे क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, और आर की वैल्यू 0.1 है, तो 1.1 से आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 1.1 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल बच्चों क्या होगा, ये बच्चों 50 की जगह क्या हो जाएगा 5, और ये 50 की जगह 5 होगा, तो यहां पे बच्चों देखो इसका 50, इसका बच्चों कितना आ जाएगा 5, इसका कितना आ गया 5, तो यहां पे आ जाएगा -5, यहां आ जाएगा -5। तो बच्चों अब ये जब आप यहां पे लगाएंगे, आप जब यहां पे केसीएल लगाएंगे तो यही तो मानोगे कि यहां पे करंट कितना गया I1, यहां पे करंट कितना गया I2, और यहां पे करंट कितना गया I3। तो I1 की वैल्यू लिखेंगे तो x माइनस 5, x माइनस -5, तो बच्चों वो हो जाएगा x प्लस 5, एक 0 यहां से गया, एक 0 यहां से गया, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
तो ये बच्चों बनेगा 5 और 5 10, तो x का वैल्यू आएगा माइनस का 10/3, तो x का वैल्यू आएगा माइनस का 10/3, तो करंट आ जाएगा बच्चों 1/3 के बराबर। आगे बात समझ में? इजी क्वेश्चन था बेटा। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ तो लिया ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हमारे पास में ऐसे, और इस पर बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो सबसे पहले इसका dv/dt आपको दिया गया है, कितना दिया गया dv/dt 0.2t। अब बच्चों का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, dv/dt इंटू r/2 के बराबर। यह आ गया 0.2t इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.2t मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, तो बच्चों इस पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई सिंपल सा जो फोर्स आएगा, अब आपको पता है कि पूरी रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, सारे चार्ज को एक ही पॉइंट पे मान के काम चला सकते हैं, चला सकते हैं बच्चों, बोलो अगली बात समझ में। तो फोर्स आ जाएगा सिंपल सा Q इंटू ई के बराबर, और Q की वैल्यू कितनी दी है अपने को 2 कूलम, तो 2 इंटू 0.2 इंटू टी, तो जाएगा 0.4 इंटू टी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो बच्चों इसका टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 0.4 इंटू टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी आर, आर का वैल्यू 2 है, तो 0.8 टॉर्क आ गया। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों आई अल्फा। आई यहां पे कितना हो जाएगा सिंपल सा mr स्क्वायर, क्योंकि रिंग का सेंटर के बाद बच्चों mr स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और इंटू कितना आ गया अल्फा। तो यहां से बच्चों अगर आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा कितना 0.28t डिवाइडेड बाई एम, एम का वैल्यू दिया है 50 बाई 1000, किलोग्राम में चेंज करेंगे इसको, और आर स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4 बच्चों। तो इसको पहले तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, देखो जल्दी से फास्ट। इसको बच्चों जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 800 टी डिवाइडेड बाई 5 और 20, तो ये जाएगा कितना बच्चों बोलो 200। तो ये अल्फा की वैल्यू बच्चों 40 के बराबर आ गई। अल्फा 40 आ गया, अल्फा को क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा को क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। थोड़ा सीक्वेंस में बदल जाएगी, आगे चलते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, ये क्या लिखा हुआ है, किसी ने गलत लिख दिया बच्चों, एक मिनट। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई थी हमारे पास में, बोलो भाई 40। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 40, इसकी वैल्यू होगी डी ओमेगा बाई डी टी, तो 4t इंटू डी टी बराबर आ गया डी ओमेगा। इसको इंडिकेट कर देंगे 0 से 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ओमेगा। तो ये आंसर आ गया बच्चों कितना 2, तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों यहां से आ रही है कितनी 200। सिंपल क्वेश्चन था, इजी वे में सॉल्व कर सकते थे। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है आपको, कि देखो जो ए रेडियस की ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये तो एक सोलेनॉइड है, ये तो क्या बच्चों बोलो, ये तो सोलेनॉइड हो गई कि नहीं होगी भाई। और जो बाहर रखा हुआ है, बाहर जो रखा है, जिसको मैं देखो दूसरे रंग से बना रहा हूं ऐसे, ये बच्चों एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो सिलेंडर सोलेनॉइड के एक्चुअली में बाहर रखा हुआ है, और सिलेंडर की थिकनेस कितनी है, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, डी के बराबर। तो जो रिंग में जो सोलेनॉइड में करंट अगर चेंज होगा तो उसके कारण से बाहर जो कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसमें बच्चों इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा। तो सबसे पहले अगर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो यह आ जाएगा बच्चों इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों मुझे दो चीज चाहिए, एक तो इंड्यूस ईएमएफ चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए इसका। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, कितनी वैल्यू होती है जनरली, रो एल बाई ए। करंट जो इसमें फ्लो होगा वो बच्चों इसके क्रॉस सेक्शन में ऐसे लेटरल सरफेस एरिया में ऐसे फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं इसको काट के चौड़ा कर दूंगा, तो काट के चौड़ा करने पर आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, इसकी लेंथ बच्चों इतनी इतनी हो जाएगी। देखो भाई ये कुछ देखो ऐसे दिखाई देगा काट के चौड़ा, तो लेंथ तो इसकी कितनी हो जाएगी, देखो भाई 2 पाई आर, रेडियस कितनी होगी इसकी आर, और बच्चों यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी डी, और लेंथ इसकी कितनी होगी एल। देखो ये वाला क्रॉस सेक्शन बनेगा, ये तो करंट इस वाले क्रॉस सेक्शन में फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी रो एल, एल मतलब ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो लेंथ कितनी आ गई 2 पाई आर, और क्रॉस सेक्शन बनेगा एल इंटू डी के बराबर। तो ये तो इसका रेजिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे इसका ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ के लिए पहले फाई निकालना पड़ेगा, और फाई की वैल्यू क्या होगी बी इंटू एरिया। बी बच्चों सोलेनॉइड का हमको आता है, कितना होता है म्यू नॉट एन आई। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है मुझे, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो जल्दी से फास्ट, आई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरी बात बच्चों, फ्लक्स निकालते समय एरिया वही आएगा जो कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है,
और मैग्नेटिक फील्ड केवल यहां से यहां तक होगा, ये वाला स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो आपको एरिया केवल इसी का लिखना है बच्चों। तो ये आ जाएगा कितना, पाई ए स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ईएमएफ आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ कितना आ जाएगा बेटा बोलो, म्यू नॉट एन आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी पाई ए स्क्वायर। तो सिंपल बच्चों आई की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से बच्चों आई का वैल्यू जो बन जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू थोड़ा तमीज से लिखो, म्यू नॉट एन आई नॉट ओमेगा पाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई रो इंटू 2 पाई आर होल डिवाइडेड बाई एल इंटू डी। अब ये तीसरी चीज कहां पहुंच जाएगी बच्चों, ऊपर, और यही आपका आंसर होगा। आप मैच कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग लगाना था, आप कर सकते थे। ओके बच्चों।